मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लोज, और क्लोज में हम पढ़ रहे थे रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज किसके माध्यम से बनाए जाते हैं? हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनके माध्यम से बनाए जाते हैं। और हम जो पढ़ रहे थे वो था हु का प्रयोग। हमारा एक प्रयोग था वो कंप्लीट हो चुका है, वो है हु का प्रयोग। अब उसके बाद में देखो अगला जो प्रयोग है वो है सेकंड नंबर हुम का प्रयोग। हुम का प्रयोग मैंने तीनों के बारे में आपको बताया था। ये तीनों हैं किसी पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये तीनों किसी न किसी पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें देखो कब इसका प्रयोग किया जाता है? यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है तथा रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस वर्ब है तो रिक्त स्थान में होम भरा जाता है। अब देखो पर्सन की जगह क्या आ सकता है? प्रोनाउन भी आ सकता है। हु में हमने पढ़ा था यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है तथा रिक्त स्थान के बाद में कोई वर्ब आ रखी है तो रिक्त स्थान में हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। और यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है, रिक्त स्थान के बाद में कोई पर्सन प्लस वर्ब है, पर्सन की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है। पर्सन की जगह क्या आ सकता है? प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई सा भी प्रोनाउन आ सकता है। यदि वो आया हुआ है तो भी हमें क्या मानना है? उसको पर्सन ही मानना है और उसकी जगह किसका प्रयोग करना है? मैं ब्लैंक आ रखा है, रिक्त स्थान आ रखा है, तो उस रिक्त स्थान में क्या फिलअप करना है? हुम पढ़ना है। और यदि पर्सन आ रखा है, पर्सन के जैसे रिक्त स्थान है उसके तुरंत बाद में यदि पर्सन प्लस वर्ब नहीं है, केवल वर्ब है, तो आपको क्या करना है? उसमें हु का प्रयोग करना है, न कि आपको होम का प्रयोग करना है। इसका देखो पैटर्न बता दूं मैं आपको किस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से होता है, पर्सन, उसके बाद में रिक्त स्थान आता है, फिर पर्सन प्लस वर्ब, ये इसका पैटर्न रहता है। यदि इस पैटर्न पे फिल इन द ब्लैंक आ रहा है तो आपको क्या करना है? ये फिलअप करना है। अब देखो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। शुरुआत में क्या आ रखा है? पर्सन आ रखा है, उसके बाद में रिक्त स्थान आ रखा है, उसके बाद में क्या है? मैंने बोला पर्सन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो वो आया हुआ है। फिर क्या आई हुई है? वर्ब, तो ये वर्ब आई हुई है। इस प्रकार से देख के हमें क्या करना है? होम करना। यदि यहाँ पे ये पर्सन न होता तो हम किसका प्रयोग कर देते? हु का प्रयोग कर देते। पर्सन नहीं होता तो हम किसका प्रयोग कर देते? हु का प्रयोग कर देते। यदि हमारे पास पर्सन दिया हुआ आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? होम का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखो, द मैन वाज इन ट्रैवल, आई हेल्प्ड हिम। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? अब आपके ब्रैकेट में ऐसे दिया हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है होम, इसको करेक्ट करते हुए आपको क्या बनाना है? इसको रिलेटिव क्लोज बनाना है। अब किस प्रकार से बनाओगे? अब देखो इसमें क्या आया हुआ है? द मैन, ये नाउन आ रखी है, तो आपको बनाना है द मैन, उसके बाद में होम, उसके बाद में अब क्या हटाना है? ये बात ध्यान में रखने योग्य है, क्या हटाना है? क्यों जरूरी नहीं है कि इसमें कौन सा हटेगा क्या नहीं। देखो मैं यदि हम इसको एक एग्जांपल ये देख लो, उसके बाद में इसी को हम थोड़ा बहुत चेंजमेंट करेंगे।
उसमें जैसे मतलब इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, लेकिन उसमें आपके सामने कंफ्यूजन आ जाएगा कि हमें जैसे मान लो ये आ रखा है तो इसके लिए हमें प्रोनाउन में से कौन से को उड़ाना है और कौन से को रखना है। इसमें तो डायरेक्टली इंडिकेट हो रहा है कि हमें इसको हटाना है, और उस टाइम में पता नहीं चलेगा कि हमें किसको। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो वैसा का वैसा रख लेते हैं। क्यों? वैसा का वैसा है, हो वो बीच में, या इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, बाकी वैसा का वैसा रख देते हैं। लेकिन मैंने आपको हुक्का, हुमका, हुजका ये प्रयोग बताया था कि यदि आपको इनको प्रयोग करना है, हुक्का प्रयोग करना है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हटेगा, होम आ रहा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हटेगा, हुज आ रहा है पजेसिव प्रोनाउन हटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें देखेंगे क्या आया हुआ है, आई, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव है, उड़ने से रहा। यहाँ पे क्या रखा है, द मैन, इसमें तो अलग है, द मैन के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन होगा। मतलब ये बात मैंने हु में भी आपको बताई थी कि यहाँ पे जो नाउन होगी उसी के लिए दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन आएगा। ये बात मैं पहले भी आपको बताई है। तो इसका मतलब आई तो यहाँ पे हो नहीं सकता, क्यों, द मैन है, द मैन के लिए ही का प्रयोग आएगा, ये बात तो निश्चित है भाई। द मैन के लिए यहाँ पे ग्रल होता है, जिससे मतलब यहाँ पे कोई लड़के का, यहाँ पे हम किसी लड़के का नाम लिख दें तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन आएगा। अब देखो इसमें आगे देखो, एक मिनट, आई हेल्प हिम हट जाएगा और उसके बाद में वाज इंटरपल ये बन जाएगा। अब यदि मतलब हम द मेन के माध्यम से यदि नहीं समझ पाए, यदि कोई स्टूडेंट द मेन वाला जो सेंटेंस है इसके माध्यम से नहीं समझ पाया, तो हम क्या करते हैं, इसमें चेंजमेंट करते हैं। क्या चेंजमेंट करते हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर पर्सन का ही नाम लिख देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राकेश। अब जाहिर सी बात है आपका दिमाग है वो सही जगह जाएगा, क्यों, राकेश, मैंने ये बात जैसे मतलब ये तो आपके पास दिमाग में होनी चाहिए कि फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें जो नाउन आई भी है उसी के लिए दूसरे सेंटेंस में कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा। तो राकेश के लिए आई तो प्रोनाउन हो नहीं सकता, ये बात तो निश्चित हो गई कि आई प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता राकेश के लिए। क्यों, राकेश के लिए हम प्रोनाउन प्रयुक्त करेंगे तो ही प्रयुक्त करेंगे। यहाँ पे लड़की का नाम होता जैसे मतलब सीता, गीता, महिमा, जो भी नाम होता तो उसके लिए हम प्रयुक्त प्रोनाउन यहाँ पे क्या करते, सी करते। आई तो हो ही नहीं सकता उसके लिए, तो इसका मतलब आई तो हटने वाला ही नहीं है। यहाँ पे इसके लिए हिम आया हुआ। ऐसी परिस्थिति में तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यही परिस्थिति यदि इस प्रकार चेंज होगी, मतलब एग्जामिनर है वो आपके पास एग्जाम्पल कैसा भी दे सकता है, यहाँ पे आ गया ही, ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देगा। ही आते ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी, निश्चित बात है। क्यों, जाहिर सी बात है, दिमाग में ये जाएगा कि हाँ राकेश है, राकेश के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन तो ही आ रखा है, राकेश के लिए तो प्रोनाउन प्रयुक्त होने वाला ही आया है यहाँ पे, और ही कोई गलत भी नहीं है भाई, राकेश के लिए ही होगा, लेकिन यहाँ पे ही प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ वो राकेश के लिए नहीं हुआ, राकेश के लिए तो ही नहीं आया हुआ है। अब तभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में ये बात बताई थी कि हु आए तो सब्जेक्टिव को उड़ा देना, हुम आए तो ऑब्जेक्टिव को उड़ा देना, और हुज आए तो पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ आएगा उसको उठा देना। यदि आप इसमें क्या कर रहे हो, यदि हुम का प्रयोग है तो डायरेक्टली आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हुम आया हुआ है, हमें हटाना किसको पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को हटाना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। तो यदि आप इसमें सब्जेक्टिव को हटा रहे हो तो इसका मतलब ये आपका गलत हो रहा है। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा, ऐसा आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा यदि आप हुम का प्रयोग कर रहे हो, उसमें यदि आप सब्जेक्टिव उड़ा रहे हो, हुम का प्रयोग कर रहे हो और सब्जेक्टिव को हटा रहे हो, ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं आएगा हुम में। हुम में आ सकता है, हुम में नहीं आएगा। हुम में आएगा, हुम का एग्जांपल आएगा तो आपको निश्चित बात ये मान के चलो कि आपको क्या दिया हुआ आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया हुआ आएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही आपको हटाना है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट किस प्रकार से करेंगे, ये एग्जांपल मान के चलते हैं। अब इसको चेंजमेंट करेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे तो रमेश लिख देंगे, ठीक है। अब यदि वो इसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बना रहे हैं तो यहाँ पे इसका जैसे मतलब होम का प्रयोग कर देंगे। अब कहां पे जाएंगे, वो यहां जाएंगे, राकेश के लिए ही का प्रयोग हुआ, हेल्प देखो, ये बनाएंगे वो ये बनाएंगे। क्यों, वो क्या करेंगे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ है इसको हटा देंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हटेगा नहीं। और इससे अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडेड स्टूडेंट भी हैं, वो क्या करेंगे, इसको राकेश वाज इन ट्रबल, और क्या करेंगे यहाँ पे इसको तो हटाएंगे और इसकी जगह होम का प्रयोग कर देंगे। यह मतलब समझ लो। अब उनको यही पता नहीं, यदि हम रिलेटिव क्लॉज बना रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो नाउन के बाद में ही होगा। पहले सेंटेंस में जो नाउन आई हुई है
उसी नाउन के लिए दूसरे सेंटेंस में कोई ना कोई प्रोनाउन आया हुआ है, उसी के लिए प्रयोग होगा, तो उस नाउन के तुरंत बाद में प्रयोग होगा। यहाँ पे ऐसा ये ट्रबल नाउन बना दी उसने, ट्रबल के लिए कौन सा प्रोनाउन आया हुआ है? ट्रबल के लिए तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यदि इसको नॉन डिफाइनिंग बनाएंगे तब जाके तो हम कर सकते हैं कि बीच में प्रयोग करेंगे, तो बीच में प्रयोग करेंगे तभी ये होगा कि यहाँ पे नाउन है वो यहाँ पे आई भी होगी, वो आगे एग्जांपल देखेंगे हम, तब नाउन यहाँ पे आई भी होगी। तब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आप हु का प्रयोग करो, हुम का करो, विच का करो, हुज का करो, किसी का भी करो, जिससे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हो तो उससे उस नाउन के लिए की जाती है जिस जो नाउन फर्स्ट सेंटेंस में आ रखी है, उसी नाउन के लिए जो सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन आया हुआ है उसके जस्ट तुरंत बाद में की जाती है। आप हर कहीं पे कर रहे हो, जैसे शुरुआत में कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, इसको हटा रहे हो, इसको हटा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखो, आई मेट ए गर्ल। अब देखो इसमें चेंजमेंट करते हैं, मैं यहां से सेंटेंस ही चेंजमेंट कर दूंगा, मतलब सोवन। ये सेंटेंस आ रखा है। अब इस एग्जाम 12th की एग्जाम में यदि आपके ग्रामर 8 की भी है ना, तो आप ये बात मान के मत चलना कि हम आपके पास इजी सेंटेंस आएंगे, बहुत ज्यादा इजी है। अब क्या सोवन है, अपने आप में नाउन है या नहीं है? एक गर्ल है, वो भी नाउन है, तो इसका मतलब डबल नाउन आ रखी है। किसके माध्यम से बनाएंगे? इस टाइम में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब उस टाइम में हमारा जो ट्रिक है वही काम करेगा। अब इसमें आपका कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा, इसमें आप गलती करोगे। क्यों? सोवन के लिए भी इसमें प्रोनाउन आया हुआ है ही, सोवन के लिए भी तो आया हुआ है ही प्रोनाउन, और एक गर्ल के लिए भी हर आया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ही नाउन है, दोनों के लिए प्रोनाउन है। तो क्या स्टूडेंट क्या करेगा, उसमें मल्टीपल चॉइस में आएगा 50-50, मतलब या तो इससे बना दे या इससे बना दे। लेकिन उस टाइम में यदि आपके दिमाग में एक बात आ गई, वो क्या है कि हमें यह बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सॉरी हुम का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हटेगा, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के ही लिए फर्स्ट सेंटेंस में नाउन आई भी है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या आया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आया हुआ है, हर आया हुआ है, तो हर के लिए इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस में नाउन है, तो इसका मतलब इसके लिए बनाएंगे। तो इसके लिए बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा, सोवन मेड ए गर्ल whom he taught English। क्या करना है, हमें इसको हटाना है। किसको हटाना है? हर को हटाना है। यदि whom का प्रयोग, सपोज मानो यही सेंटेंस सेम सेंटेंस है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, और यही सेंटेंस किससे आ गया, ये who से आ गया, कि आप क्या करो, आप who से ऐड करके बनाओ, हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए इसको रिलेटिव क्लोज बनाओ, तब इसमें डिफरेंट आ जाएगा पूरा का पूरा, ये समान नहीं रहेगा। वो क्या रहेगा, अब मतलब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आएगा, हु आते क्या, हमें हटाना क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये आया हुआ है ही, तो ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सोवन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये इस प्रकार से बनेगा बाद में। यदि हु से बनाएंगे तो मैं हुम का नहीं बता रहा हूं, हु मेड ये हटाएंगे, उसके बाद में टोट हर इंग्लिश, उसके बाद में मैट, ये इस प्रकार से। यदि ये भी देख लो, मैंने आपको कल बताया था सेंटेंस, भाई शुरुआत में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, ये इसको हम मान लेते हैं ब्लैंक, रिक्त स्थान मान लेते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान है, मिटा देता हूं मैं 1 मिनट, ये इस प्रकार से बनेगा और इसको मैंने मिटा दिया। सपोज मानो कि यहाँ पे आपके क्या आया हुआ है, ब्लैंक आया हुआ है, तो मैंने आपको हु का प्रयोग लिखाया था, उसमें लिखाया था रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आ रखा है और रिक्त स्थान के बाद में कोई वर्ब आ रखी है, तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, हु भरा जाता है। अब देखो रिक्त स्थान से पहले तो क्या है, कोई पर्सन है, रिक्त स्थान के बाद में क्या है, टीच वर्ब है, तो यहाँ पे हु भरेंगे।
अब समान सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ये इससे भी बना हुआ है। यदि हु का प्रयोग करेंगे तो हु से बना हुआ है, इस प्रकार से होगा। यदि हुम का प्रयोग करेंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा। ये बात, और ये भी देखो हमारा जो जैसे मतलब हम चेंजेस कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम हुम से बनाया, ये बना, मैंने आपको नियम लिखा है कि इसमें क्या होता है, मतलब ये रिक्त स्थान मान लेते हैं, ये तो रिक्त स्थान है, मैं इसको मिटा देता हूं, ये रिक्त स्थान है। अब हमें फिलअप करना है, तो क्या होगा, हम यदि नियम पे जाएंगे तो क्या होता है, इसमें रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हुआ होता है, कोई पर्सन होता है, तो इसका मतलब रिक्त स्थान से पहले पर्सन आ रखा है। रिक्त स्थान के बाद में कोई पर्सन प्लस वर्ब, ये मेरा लिखा है पर्सन प्लस वर्ब, तो ये पर्सन, मैंने बोला कि पर्सन किसका प्रोनाउन भी आ सकता है, ये वर्ब आ रखी है, तब इसमें कौन सा भरा जाएगा, हुम भरा जाएगा। एक ही सेंटेंस है जिसको हम हु से भी कर सकते हैं और हुम से भी कर सकते हैं, समान सेंटेंस है, लेकिन उस टाइम में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये कि यदि हम हु से कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से करना है, और हुम से कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से करना है। आगे देखो, The boy is a beggar. You gave him money. समान सेंटेंस है, कोई परिवर्तन नहीं है। यदि बनाएंगे द बॉय, एक नाउन आई हुई है, इसी के लिए उसमें प्रोनाउन आया हुआ है, वो कौन सा है, हिम आया हुआ है, और उसके बाद में इसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो हुम, यू, गेव, मनी, अगला एग्जांपल देखो, दिस इज द बॉय, दिस इज द गर्ल, ये लिख देते हैं। ओ लाइक, क्या आया हुआ है, दिस इज द गर्ल ऑल लाइक हर। पहले सेंटेंस में नाउन कौन सी है, ये नाउन आ रखी है, इस नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन कौन सा है, हर आ रखा है। यदि हम याद आना चाहिए तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और यदि हम हुम का प्रयोग करेंगे तो क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटाना है और हुम को ऐड करते हुए उसको क्या बनाना है, रिलेटिव क्लोज बनाना है। तो ये देखो, दिस इज द गर्ल, नाउन के तुरंत बाद में किसका प्रयोग करना है, हुम का प्रयोग करना है, ऑल लाइक, हटाना क्या है हमें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ है हर, उसको हटाना है, हटा दिया, ये कंप्लीट हमारा सेंटेंस। आगे देखो, सुमन इज ए टीचर, आई हेल्प हर। अब इसमें भी देखो दो नाउन आ रखी है, ये दो नाउन आ रखी है, लेकिन हमें देखना क्या है कि जो फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन आई हुई है तो उसी के लिए सेकंड सेंटेंस में क्या आया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई प्रोनाउन आया हुआ रहेगा। यदि हमें हुम से इसको कनेक्ट करते हुए रिलेटिव क्लोज बनाना है तो इसमें क्या आया हुआ है, हर आया हुआ है, देखो ये हर आया हुआ है। तो यदि हम इसको बनाएंगे तो शुरुआत में यदि नाउन आ रखी है उससे बना रहे हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सुमन, होम, आई हेल्प, इज ए टीचर। अगला है हमारा हुज का प्रयोग। इसमें देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले
कोई पर्सन है तथा रिक्त स्थान के बाद कोई वस्तु, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, थिंग, प्लस वर्ब हो तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, हुज भरा जाता है। क्या भरा जाता है, हुज भरा जाता है। कब भरा जाता है, यदि आपके रिक्त स्थान से पहले क्या आ रखा है, कोई पर्सन आ रखा है तथा रिक्त स्थान के बाद में कि कोई वस्तु प्लस क्रिया, अर्थात बोल सकते हैं थिंग प्लस वर्ब आ रखी हो, तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, हुज भरा जाता है। तुरंत आपके माइंड में वही बात नोटेट हो जानी चाहिए कि हुज आएगा, मतलब ये प्रयोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या उड़ेगा, इसमें पजेसिव प्रोनाउन निश्चित बात उड़ेगा, पजेसिव प्रोनाउन निश्चित। अरे सबसे ज्यादा उड़ कौन सा रहेगा, ये बात लगभग जैसे मानो माइंडली सेटअप करो। यदि आपको इन तीन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बनाना है तो आपको देखो, मैं शुरुआत में आता हूं, देखो ही सी हिम हर, ये 6 चीजें होने वाली है, 7वीं चीज नहीं होगी। कौन कौन सी, हु का प्रयोग होगा, ही और सी हटेगा, हुम का होगा, हिम और हर हटेगा, हुज का होगा, हिज और हर हटेगा, ये चीजें हटेगी। अब देखो एग्जांपल देखो इसका पहले पैटर्न देख लो, पर्सन, उसके बाद में रिक्त स्थान, उसके बाद में थिंग और उसके बाद में वर्ब। ये इसका पैटर्न है, ये इसका पैटर्न दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बनाना है। अब आ रखा है द पर्सन, इज माई अंकल, ये आ रखा है। अब देखो हम आते हैं पैटर्न पे। यहाँ पे मैंने इसको क्लियर किया, ए नंबर जो पॉइंट है उसको, कि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है, रिक्त स्थान के बाद में कोई वस्तु प्लस क्रिया है या थिंग प्लस वर्ब है, तो रिक्त स्थान में हुज भरा जाता है। नीचे मैंने पैटर्न लिखा है इस प्रकार से, पहले पर्सन आ रखा है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये पर्सन आ रखा है, उसके बाद में क्या रखा है, यहाँ पे रिक्त स्थान आ रखा है, रिक्त स्थान के बाद में थिंग आ रखी है। अब थिंग में क्या आती है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग जिसको निर्जीव बोलते हो, निर्जीव जो भी वस्तु है वो किस में आएगी, थिंग में आएगी। उसके बाद में क्या रखी है, वर्ब आ रखी है। अब देख लो ये पैटर्न चेक कर लो, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ये क्या है, थिंग है और ये क्या है, वर्ब आ रखी है। तो रिक्त स्थान में आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे हुज का प्रयोग करना है। और आपको ब्रैकेट में इस प्रकार से दिए रहेंगे, जैसे हु आ रखा है, होम आ रखा है, हुज आ रखा है, ये आपको ब्रैकेट में आ रहे हैं। अब इस तीनों में से एक को निकाल के भरना। अब कौन सा आप क्लियर कर रहे हो, क्योंकि ये जब तक आपको पैटर्न मालूम नहीं रहेंगे तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, इनको क्लियर नहीं कर पाओगे। अब देखो एग्जांपल देखो, रवि इज ए ऑनेस्ट बॉय, रवि इज ऑनेस्ट बॉय, हिज कार इज ब्लू। जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि हमें यहाँ पे ये वर्ड देखते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा क्या हटेगा क्या नहीं हटेगा, हुज मतलब पजेसिव प्रोनाउन हटना है। अब यहाँ पे नाउन आई भी है रवि, तो रवि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज क्या हट जाएगा, ये प्रोनाउन हटेगा, उसकी जगह किसका प्रयोग आ जाएगा, हुज का प्रयोग, हुज कार इज ब्लू। इज ए ऑनेस्ट बॉय, इसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं, तो अब आपको ये ध्यान देनी है कि इसमें यदि हुज का प्रयोग करें, हुज का जैसे मतलब आप कैसा भी कोई सा भी बना रहे हो, इसके 3-4 प्रयोग पढ़ेंगे हम। ये इसका फर्स्ट पार्ट था।
इसके 4 प्रयोग चलते हैं, चारों प्रयोग पढ़ेंगे। हटना उसमें यही है, कौन सा? पॉजिटिव प्रोनाउन। यदि आपने पॉजिटिव प्रोनाउन को नहीं हटाया तो वो क्या नहीं बना, हुज से बनने वाला जो रिलेटिव क्लोज बनना चाहिए था वो नहीं बना है बिल्कुल। और यदि हुम आ रहा है तो उसमें ऑब्जेक्टिव को हटाना है, हु आ रहा है तो उसमें किसको हटाना है? सब्जेक्टिव को हटाना है। आई saw a girl. Her bag was brown. ये आया हुआ। I saw a girl. Her bag was brown. अब यदि इसको बनाएंगे तो I saw a girl। अब यदि ऐसा आएगा ना तो उसमें तो कोई वो वाले तरीके से, यदि नॉन डिफाइनिंग आ रहा है ना तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपके पास, क्योंकि नाउन यदि सेंटेंस के अंत में आ रखी है, प्रथम सेंटेंस के अंत में यदि नाउन आ रखी है तो आपको क्या करना है? हर की जगह हुज का प्रयोग करना है, या अर्थात बोल सकते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रोनाउन आया हुआ है उसको हटाना है, उसकी जगह हुज का प्रयोग करना है। बाकी सेंटेंस, शुरुआत का सेंटेंस और भी अंत का सेंटेंस है वो वैसा का वैसा रख देना। ये इस प्रकार से हुज का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है।